डियर फ्रेंड्स, आजकल हमारे मीडिया में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की ट्रंप साहब के साथ मीटिंग की बड़ी धूम मची हुई है कि जब जॉइंट मुस्लिम ममालिक की मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, तब भी उन्होंने ख़ास तवज्जो फरमाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और फिर एक्सक्लूसिव मीटिंग उर्दवान साहब की भी हुई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर साहब की, जो एक हमारा डुओ है या जोड़ी है, उनके साथ भी मीटिंग हुई। ये मीटिंग देखकर और ट्रंप साहब की तारीफ़ी कलमात सुनकर हमें वक्त याद आ रहा है अयूब खां का कि उनकी कैसे तारीफ़ें हुआ करती थीं। फिर वक्त याद आता है हमें ज़ियाउल हक का कि उन्हें कैसे मर्द मोमिन करार दिया गया। और फिर मुशर्रफ साहब को भी हमने देखा कि वो कितना वेलकम किए जाते थे ओवल ऑफिस में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो आजकल हम वही सीन देख रहे हैं। हमें यह नहीं मालूम कि वहाँ मीटिंग में क्या हुआ, क्या बातें हुई, क्योंकि आवाम को नहीं बताया गया। और ना ही जो पिछली मीटिंग आर्मी चीफ की हुई थी ट्रंप साहब के साथ, किसी तरह उसको अवाम के बारे में अवाम को बताया गया, ना ही पार्लियामेंट को बताया गया। तो जब पार्लियामेंट से और अवाम से छुप के फैसले होते हैं तो तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि उसके बाद अयूब खां की मीटिंगें हो रही थी तो सीटो सेंटो हुआ, ज़ियाउल हक साहब की मीटिंगें हो रही थी तो फिर जिहाद शुरू हुआ, और जनाब मुशर्रफ साहब की तारीफ़ें और मीटिंग्स हो रही थी तो अफ़गानिस्तान में फिर मॉडरेशन और पता नहीं क्या क्या स्टोरियां खड़ी हुई। तो उन सब के नतायज पाकिस्तान के अवाम ने भुगते हैं। अब फिर वैसी ही तारीफ़ें हैं, वैसी ही मीटिंग्स हैं, और यकीनी तौर पे ये पाकिस्तान के अवाम से छुपाया जा रहा है। तो पाकिस्तान के अवाम तो इसमें नहीं है। तो हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है या हमारी मिलिट्री एलीट है, वो हमेशा तारीखी तौर पर ऐसे ही मुआहदे करती आई है और उसके नतायज अवाम को भुगतने पड़े हैं। और आज हमें नज़र आ रहा है कि हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तान को बहुत दूर की फ़लस्तीन की लड़ाई में लेके जा रही है। और हमें कहा जा रहा है कि हम सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा हो गया और मक्का और मदीना मुक़द्दस मकामात का हम तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो बातें सामने आ रही हैं वो वैसी ही हैं जैसे हमारी फ़ौज का इस्तेमाल हुआ था उर्दन में फ़लस्तीनियों के साथ। अब शायद उसकी थोड़ी बहुत शक्ल सूरत और होगी, लेकिन हम फ़लस्तीनियों को कंट्रोल करने के लिए तो नहीं जा रहे कहीं, या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए जा रहे हैं। इसमें बड़ा बारीक फ़र्क है। अफसोस यह है कि दुनिया की दोनों बड़ी ताकतें, अमेरिका भी पाकिस्तान को उसकी फ़ौज के हवाले से देखता है, उसके कुदरती वसाइल के हवाले से देखता है, और दूसरी एमर्जिंग सुपर पावर चाइना भी पाकिस्तान को उसकी फ़ौज के हवाले से देखता है और उसके कुदरती वसाइल के हवाले से देखता है। और दोनों ये सुपर पावर पाकिस्तान के अवाम को या उसके ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से पाकिस्तान को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसमें फिर पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, उनको हुनरमंद करना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, उनको हकूक़ देने पड़ेंगे। यही सूरत हाल हमारी एलीट को, पॉलिटिकल हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, उसको सूट करती है कि अवाम को एक तरफ कर दें, काहे की मेहनत करनी है, आपस में मुआहदे कर लें और उनका भी भला हो जाए और उनके जो आका हैं बाहर उनका भी भला हो जाए। लेकिन पाकिस्तान को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप को, कि माजी में क्या हुआ। आप फिर एक दूर की जंग में जा रहे हैं मुक़द्दस हवालों से। इसके नतायज भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं निकलेंगे। और फिर आपकी ये जो कुर्बत है अमेरिका की तरफ
वो आपके बड़े हमसाया मुल्क चीन और दूसरे हमसाया मुल्क ईरान को आपसे बहुत दूर कर सकती है। इसीलिए बेहतर ये है कि अपने एक्सपर्ट्स को कंसल्ट कीजिए, अपनी पार्लियामेंट में बात ले आइए, ताकि जो भी आप एग्रीमेंट करें, एक एग्रीमेंट तो आप सऊदी अरब के साथ कर चुके, अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ करें तो वो काबिल कबूल हो अवाम के लिए। सिर्फ अपनी इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश को, ज़्यादा देर तक इक़्तिदार में रहने की ख्वाहिश को पूरा करके आप चले जाएं, जैसे मुशर्रफ साहब चले गए, जैसे ज़िया साहब चले गए, जैसे अयूब खान साहब चले गए, वैसा ना करें, वरना सबको फिर एक तकलीफ़ भुगतना होगी। और पाकिस्तान के अवाम आप बहुत थके हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आप सबको एक दिन दबोच लें। थैंक यू वेरी मच।